ठाकुर जब रास्ते से निकलते रखी मग सांप जही विषमा बश मेरे सरकार समुद्र के तट पर खड़े हो जाते हैं तो सारे जल जंतु मेरे प्रभु की रूप माधुरी का दिग्दर्शन करने के लिए जल सतह के ऊपर आ जाते हैं। मेरे प्रभु जब चित्रकूट और तीर्थराज प्रयाग के रास्ते से गुजरते हैं तो चित्रकूट क्षेत्र की नारियां, प्रयाग क्षेत्र की नारियां मेरे सरकार के रूप माधुरी का दीदार करके ऐसी दीवानगी में आती हैं कि हाथ जोड़कर भगवती मैथिली मनोज लजावनि हारे, कोटि मनोज लजावनि हारे, कोटि तुम्हारे तुम की कहो को वाए तुम्हारे। मेरे पतिदेव को देख करके वो चित्रकूट क्षेत्र ही लजा जाते हैं। ये तुम्हारे कौन हैं? ये तुम्हारे कौन? जिन्होंने मेरे सरकार को वन वीथियों पर देखा, वन मार्ग पर देखा, वो दहाड़ मार करके रो पड़े। नर और नारियां और विधाता को कोष करके नारियां कहती हैं कैसे कठोर हृदय माता पिता होंगे कि जिन पठये वन बालक से, जिन पठये वन बजा वहां से आई अंत में और भगवान ब्रह्मा ने प्रहलाद को आगे किया और कहा प्रहलाद तुम प्रणाम करो, तब ठाकुर का आक्रोश शांत होगा। भक्त प्रहलाद नीचे गिरे धरती पर दंडाकार, भगवान ब्रह्मा ने भी और नमन किया, साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया। भगवान नृसिंह के मारे क्रोध के ओठ फड़क रहे थे, भुजाएं फड़क रही थी, नेत्र अरुणिम हो गए थे, भौहें तिरछी धनुष की तरह हो गई थी। उसी समय और भगवान नृसिंह ने देखा तथा कर दिया। मैंने कभी नहीं चाहा कि आप मुझे बिना बाप का अनाथ बच्चा बना दो। दुनिया के हर बेटे को एक आशा होती है, एक छाया होती है अपने माता पिता की। सरकार अन्यथा न लीजिएगा। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो दुनिया को छाया देने वाला परमात्मा, दुनिया को आश्रय देने वाला, मैंने कभी नहीं चाहा। मैं तो ये चाहता था मेरे पिताश्री की बुद्धि शुद्ध हो। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। हाँ, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतनी कृपा करो मेरे ठाकुर जी कि मेरे पिता ने जितने भी अपराध किए हों इनके सारे अपराधों को क्षमा दान देते और इनका परम उद्धार करिए और साथ में मेरी अनंत अनंत पीढ़ियों का भी उद्धार किया जाए आपके द्वारा। भगवान ने कहा वो तो हो जाएगा प्रहलाद। देखो ना, ये तुम्हारे का स्वरूप और आधा पुरुष का स्वरूप भगवान नृसिंह ने धारण किया। इसमें थोड़ी सी 1 मिनट की चर्चा करूंगा बस, केवल मात्र को विराम करना चाहता था, क्योंकि भागवत में लिखा है कि जिस समय प्रहलाद को गोद में उठाया ना भगवान ने तो अपनी जीभ निकाली और प्रहलाद के शरीर को नख से सिख तक भगवान ने चाटना शुरू किया। इतना चाटा, पूरे जीभ निकाल करके प्रहलाद के शरीर को चाटते रहे भगवान बहुत समय। भक्तों ने पूछा सरकार ये क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा मैं प्रहलाद को बहुत प्यार करना चाहता था, इतना प्यार करना चाहता था कि जितना प्यार दुनिया की आज तक किसी मानवी मां ने अपने पुत्र को न किया, किसी मनुष्य मां ने तो कम से कम न किया, इसलिए पशु बना। तो बोले क्यों? मनुष्य मां तो अपने पुत्र को प्यार करती है। बोले नहीं, जितना प्यार एक पशु मां अपने पुत्र को करती है उतना प्यार जन्म के बाद में मनुष्य मां अपने पुत्र को नहीं करती। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। कैसे? जब किसी पशु का शिशु गर्भ से बाहर आता है, अगर किसी भाई बहन ने देखा हो तो उसके लिए कोई दाई नहीं बुलाई जाती, कोई नर्स की व्यवस्था तो होती नहीं, साफ सफाई साबुन क्रीम कुछ नहीं चलता। ना ना ना, जैसे ही गर्भ से बच्चा आता है तो जानते हो वो पशु मां क्या करती है? पशु मां अपनी जीभ के द्वारा अपने बच्चे को नख से सिख तक इतना जीभ से चाट कर साफ कर देती है कि बिल्कुल साफ कर देती है। बच्चा 10 मिनट में स्वस्थ हो जाता है।
आपने सुना है कभी कि कोई मनुष्य मानवी मां अपने गर्भ से बाहर आए हुए शिशु को अपने जिह्वा से चाट कर उसके शरीर पर लगे हुए मल को छुटाया हो? तो एक उदाहरण बता दीजिए मुझको। नहीं ना, छुटा सकती भी नहीं, क्योंकि उसके संस्कारों की बस की बात है। तो भगवान ने कहा कि मुझे पशु इसलिए बनना पड़ा क्योंकि मैं पशु की तरह प्रहलाद को चाट करके प्रहलाद के सारे शरीर का मालिन्य निकाल कर बाहर करना चाहता था, इसलिए मुझे पशु का अर्थात सिंह का आकार लेना पड़ा। तो बोले कमर से नीचे मनुष्य क्यों बने? हे भगवान, थोड़ी देर और न जाना, 1 मिनट फिर चाहे चली जाना। चलिए बस एक भाव और दे रहा हूँ, छोटा सा, वो भी ज्यादा उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। फिर मनुष्य क्यों बने आप कमर से नीचे? बोले मनुष्य इसलिए बना क्योंकि पशु माँ का ये सौभाग्य है कि पशु माँ अपने शिशु को जीभ से चाट करके प्यार तो कर सकती, उसके शरीर की सफाई कर सकती, लेकिन पशु माँ का एक दुर्भाग्य है कि पशु माँ अपने उस शिशु को, वत्स को गोद में लेकर प्यार नहीं कर सकती। याद रखिएगा, नहीं ना, क्योंकि पशु को गोद होती ही नहीं। वो तो सौभाग्य एक मानवी मां को मिला है, मनुष्य मां को, एक स्त्री को ही वो सौभाग्य मिला है कि स्त्री अपनी गोद में लेकर अपने लाडले शिशु को प्यार करती है और दुग्ध पान कराती है। लेकिन इस विषय में पशु मां अभागन है क्योंकि उसको परमात्मा ने गोद दी ही नहीं। तो कमर से नीचे मैं इसलिए मनुष्य बना क्योंकि मैं पशु की तरह प्यार तो करना चाहता था, लेकिन मनुष्य माँ की तरह गोद में बैठाकर प्रहलाद को प्यार करना चाहता था। अगर मैं नीचे के हिस्से में मनुष्य न बनता तो प्रहलाद को गोद में कहां बैठाता। इसलिए मैंने नृसिंह का स्वरूप लिया। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। प्रदान करके भगवान नृसिंह अंतर ध्यान हो गए, प्रहलाद चले गए। आइए इसके बाद क्या हुआ अब तो हम कुछ नहीं आपको बताएंगे, और कल की चर्चा में मैं बता दूं आप सबको, कल खोरस कलावतारी नंदन नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन गोलोक बिहारी मुरली मनोहर श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र का पावन प्रागट्य है और उनकी पावन चर्चा है। आप स्वयं समझदार हैं, उत्सव मनाइए, झूमिए, नाचिए, गाइए, कूदिए, खूब आनंद लीजिए, मेरे ठाकुर की लीला का आनंद लें। चलिए अब आप आरती तैयार करें और आरती लें, इसके बाद प्रसाद लें, फिर यहाँ से विदा होते हैं। तो कल की जो प्रमुख कथा होगी, कल तो बहुत जबरदस्त कथाएं हैं, जैसे गजेंद्र मोक्ष होगा, दानवीर त्रैलोक्यजयी सम्राट दानवीर महाराज बलि का दिव्यतम चरित्र होगा, जो भगवान को भी जिसने दान दिया और भगवान की भी मजबूरी हुई जिस अमीर से दान लेने की, वो चरित्र भी हम आपको सुनाएंगे। और 9वें स्कंद की कथा, इसके बाद फिर 10वें स्कंद में मेरे बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य आप सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब आरती आप सभी को राधे राधे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आज इस ऐतिहासिक भागवत पीठ पर चित्रकूट निवासी व्यास जी महाराज अशोक जी वाजपेयी, इनकी कथा का आज तीसरा दिन का समापन हुआ है। इस कथा में प्रसाद वितरित होने वाला है, तो इस प्रसाद के भागीदार को शोभाताई गुलाबराव कोल्ले, बेबीताई नरड़, कुसुमताई बंजारी और सुमनताई घोंगरे, इनकी ओर से आज का यह कथा प्रसाद वितरित होने जा रहा है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।
आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। तुझसे क्या यही सोचूं भगवान, जिंदगी तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगो तुझसे क्या यही सोचूं भगवान, जिंदगी का कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, तन मन ये सती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति,